अब तक आपने देखा। कल तैयार होकर हमारा इंतजार करिएगा। इंतजार क्यों? सगाई के वास्ते। कल ही का तो मुहूर्त निकला से। सगाई से हमारी जालिम सिंह के साथ, वो भी कल। देख मैं ना उस जालिम सिंह से ब्याह ना करना चाहूँ छू। स्वामी जी को फोन करो कि बड़ों को बाहर रहने की कोई जरूरत ना है। तितली का ब्याह होने जा रहा है, उसकी सगाई होने जा रही है, बस उसे फटाफट अब घर भेज दें। मैंने तो शिवर में फोन भी कर दिया, पर बड़ो आज तो नहीं आवेगी, पर कल ने जरूर आ जावेगी घर वापस। हम अच्छे से तैयार रहिएगा, सगाई यादगार होनी चाहिए अपनी। अब आगे। भगवान हमारे साथ की हो रहा है? मन इस जालिम सिंह से ब्याह ना करना। इसने देख के तो मैंने प्यार तो के गुस्सा भी ना आता ना करना। भगवान मन इससे ब्याह। ओ छोरे, जो ऊपर देख के मंगल ग्रह वालों से क्या बात करे से? तेरा मंगल का दंगल करू के बे और छोरा लागू सुके में तने छोरी सु छोरी रात सगाई से मारी, वो भी जालिम सिंह के साथ। तू करेगा क्या मारी जगह उसने सगाई? ना ना कर ले ना, जा कर ले। माँ, हाँ माँ, आप कैसे हो? घर पे सब? हाँ हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। मैं तो बस यूँ कह रही थी कि अब बहुत दिन हो गए, घर वापस आ जा। अरे ना माँ, विमन ने कुछ और दिन यहाँ पर रहना सही। अच्छा, मैं तो बस यूँ कह रही थी कि बड़ो घर वापस आ रही है। क्या माँ, कल बड़ो वापस आ रही से? माँ पक्का ना? हाँ छोरे, माँ ने बुलाया तो ना आ रहा था, और बीवी का नाम आया तो उछल गया, जैसे एपी के भी आ जाएगा। छोरे भी ना ब्याह के बाद बदल ही जाते हैं। ठीक से थारे को जब आना हो आ जा। अरे ना माँ, ऐसी कोई बात ना से। अरे मैं तो अपना पूरा वक्त लेकर वापस आऊंगा, और आप ना मेरा यूं मजाक उड़ाना बंद कर दो। और जैसे आपकी वो लाडली बहू वापस आए ना, उसको बोल देना कि मैं बकरिया वालूं और तपस्या में लीन हूं। अच्छा, और मैंने मौन व्रत भी रखा से, तो मैं उससे बात ना करूंगा। आपकी लाडली को ना मैं अच्छे सबक सिखाऊंगा अब। अच्छा ठीक है बाबा, बड़ो आ जाएगी, मैं तो उसको सारी बातें बता दूंगी, और उससे पहले तू मत आ जाना। हाँ ठीक से माँ, चलो एक फोन काटता हूँ। देखो ये भी दौड़ा चला आएगा। अरे भाई साहब, अगर इस तरीके से शादी हो गई तो यो तो अपने आप में घनी अनोखी शादी होगी है, क्यों भाभी? अम्बे मालती, मारी छोरी तितली सब तो अनोखी से। लो, हम लोगों ने 2 बार अनोखी अनोखी की बोल दिया, वो तो खुद ही यहाँ आ गई। हमारी ये बात हो रही थी के? नमस्ते बापू जी। नमस्ते। हाँ छोरी, तू कित भाग गई थी तितली? अरे भाभी भाग ना गई थी, वो कसरत करते हैं ना, जॉगिंग 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 करने गई थी। अम्बे बस रहने दे बतेरी होली तेरी जॉगिंग पोगिंग। इब तेरा ब्याह होने वाला है, और ब्याह के बाद अपने घर वाले के साथ जाइए जॉगिंग करन, या उसने अपने साथ लेकर जाइए। आगे बात समझ में? माँ जी, आपने फिर से अविनाश सिंह को जालिम सिंह कह दिया। अब अविनाश भाभी, अविनाश। अविनाश अम्बे उसके साथ ही जाइए। मालती, अब सारी तैयारी हो जाएगी ना राजस्थानी तरीके से? बापू राजस्थानी तरीके से क्यों? देख छोरी, हमारी सासू माँ की घनी इच्छा है कि उनके छोरे का ब्याह राजस्थान में जाके हो, पर बेटा राजस्थान तो जा ना सकते हैं, तो हमने ये सोचा अगर राजस्थान जा ना सकते हैं तो राजस्थान को यही बुला लेंगे। हमारा मतलब है कि सारी शादी राजस्थानी तरीके से करेंगे, सारा खान पान, सारी सजावट, सारे कपड़े राजस्थानी होंगे, और थारे को भी बिल्कुल राजस्थानी राजकुमारी की तरह सजाएंगे। चिंता ना करें। सोच तो हमने लिया से, पर इतनी जल्दी राजस्थानी कपड़े तितली के वास्ते लाएंगे कहाँ से? कपड़े तय आगे।
वरुण, बहुत बड़ा हो गया बेटा तू तो, हैं? ये कौन से मालती? भाभी, वो ना तितली का भाई है वरुण, घना ही बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा। तितली, मेरे मैंने माफ करिए। शहर में काम में इतना उलझ गया था कि पहले आ नहीं पाया। अरे कुछ ना होता। पर देख, अपनी तितली ने दुल्हन के रूप में देखन ताई बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। पर भाई, मैं कैसे बताऊं आपने कि मन ने तो दुल्हन ना बनना से। ये ले। देख बेटा तितली, अब मालती जी जैसा कहें वैसा ही करियो तू, ठीक है? और अविनाश ने तो घनी तैयारी कर रखी से उधर। अरे उसने तो वो लोक गायक राजस्थानी है ना, उसको भी बुला रखा है। क्या नाम है उसका? मुच्छड़ सिंह। मुच्छड़ सिंह। मुच्छड़ सिंह। अरे भाई साला कैसे जैसे जालिम सिंह का लंगोटिया यारो, मुच्छड़ सिंह। मालती, कमला जी अब चले। ठीक से भाई साहब। क्या है कि बाकी तैयारियां भी तो देखनी है ना मुझे। अरे आप निश्चिंत रहो, सारी तैयारियां यहाँ भी हो जाएंगी। और बाजार से कुछ मंगाना हो तो बताना। और भी तैयारी करनी है। ठीक है भाई। चलो बरू। राम राम। ठीक से भाई। तितली, तैयार रही हो तू? हो तितली, क्यों घबरा रही है छोरी? हैं? हम हैं ना, फिर किस बात की घबराहट? हम सबको संभाल लेंगे, तू चिंता ना करे। तू बस तैयार हो जा। हम बे और के? चल तितली, थारे कमरे में चल के थारी यो कपड़े देख लेते। उसके पहले ना मैं सारे घर वालों को यो बता देती हूँ कि थारी शादी तो राजस्थानी तौर तरीके से पूरे धूमधाम से होगी। चल। अरे चल। तितली बेटा, बिल्कुल वैसे ही करियो जैसे के मालती बोले। हम बे जालिम सिंह कितना प्यार करे से हमारी छोरी ते। वाह भाई वाह, घनी खुशी की बात सा, जल्दी ते ब्याह कर दो। तितली बेटा घाघरा पहन। तितली बेटा राजस्थान की महारानी लगनी चाहिए हमारी छोरी। तितली बेटा ऐसे कर, तितली बेटा वैसे कर। अब ज्ञान बांटने में लगे रहे से। और किसी ने कोई परवाह न से कि तितली ने के चाहिए, तितली की के चांस है। मैं करूं भी तो के करूं? बापू ते के कहूं? बापू कहूगा पहले कोई छोरा ना पसंद करे था, जब छोरे ने पसंद कर ली तो तितली ने ना पसंद आता। और जालिम सिंह ने तो कोई गलत भी ना मानेगा ना, क्योंकि उसने तो कुछ गलत करा है ना। जालिम सिंह तो अविनाश बन गया था, घना शरीफ हो गया था। समझ में ना आया। ऊपर ते लाखा भी जिब देखो ज्ञान देता रहे वैसे। हाँ, तितली अपने रिश्ते ने टाइम दे, बहुत सी चीज बदल जावे से ब्याह के बाद। पर मन ने तो उससे ब्याह करना ही ना। अरे जालिम से वो जालिम, कोई लाखा न से कि कोई भी लड़की उससे शादी करेगी और वो खुश रह लेगी। भगवान, अब तो तुम हमारी मदद कर सको सो, किसी ऐसे फरिश्ते ने भेज दो जो मन ने यहाँ तक ले जावे। तो अच्छा हुआ कि पिंकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। पिंकी कुछ बताती ना तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता। एक दिन प्रज्ञा जी से दूर क्या हुआ, वरदान कुछ ज्यादा ही हवा में आ रहे हैं, लेके उनको अपने साथ में बड़ो भाभी को ढूंढने के लिए। प्रज्ञा जी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन ये वरदान, इस पे अपना पूरा फोकस डालना होगा। करता हूं इसको भी क्रेजी, लेकिन प्रज्ञा जी को उससे अब दूर रखना ही होगा। किससे हमारे इससे दूर रखना चाहे हो तेजी जी? अरे वो प्रज्ञा जी, मैं तो ये बोल रहा था कि दुनिया की सारी चिंताओं से मुझे आपको दूर रखना है। वो तो ना हो सके, और हमारे को यो समझ में ना आ रहा कि प्रज्ञा जी, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि आपको जो टेंशन हो रही है वो तितली के सगाई में जो राजस्थानी कपड़े पहने, उसी चीज की टेंशन है ना आपको? ना ना तेजी जी, बात यो ना है।
असल बात ये है कि तितली और जालिम सिंह का ब्याह, आप जाने हो ना कि जालिम सिंह ने हमारे साथ 2 बार जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, और ये सब घर वाले कह रहे हैं कि वो बदल गया से, वो पहले जैसा ना रहा, पर हमारा दिल यो मानने को तैयार ना से कि हमारे को लगता है कि वो बदला ना है। आपने ये जालिम सिंह वाली बात अभी तक तितली को बताई कि नहीं? ना, ये भी तो मैंने कुछ भी ना बताया उसे। अरे तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जाके बता दो ना, अपने इस दिमाग के बोझ को हल्का करो। और ऐसा करो प्रज्ञा जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, वो राजस्थानी कपड़े जो लेने हैं, तो आप तितली को जाके बता दो। तेजी जी सही कह रहे हैं, तितली तो हमारी दोस्त है ना, और एक सच्चे दोस्त का फर्ज हो गया कि वो अपने दोस्त से सब बताए। तो मैं तितली ने यूं सच्चाई बता देती सू। अरे तू डर क्यों रही है सर? खुल के बताना के बताना से तन्ने। और तू तुम्हारी सहेली से तुम्हारे से खुल के बता सके सब बिना डरे। तितली, आज थारी सगाई से, ऐसे शुभ मौके पे मैं क्यों बात? प्रज्ञा, तो किसी बात कर रही से? और तितली ने ना ये सुबह सुबह कोई फर्क ना पड़ता, तो तू दिल खोल के बता के बात कहनी से। जो तारा होने वाला पति से जालिम, हमारा मतलब अविनाश जी, तू जाने है ना उनके बीते कल के बारे में, और मनने लागे कि थारे बापू भी जाने से यहाँ पे सबने यो ही लागे है कि जालिम सिंह बदल गया से, सुधर गया से। खैर, कोई कुछ भी माने, पर मैं यो कभी ना मान सकती कि जालिम सिंह बदल गए। उसने हमारे संग जो भी हरकतें की ना, उन्हें मैं कभी ना भुला सकी हूँ। कौन करेगा इस भगोड़ी से ब्याह? मैं करूंगा प्रज्ञा सिंह अलावत के साथ ब्याह। भले ही वो पूरी दुनिया के लिए अविनाश बन गया हो, पर हमारे लिए हमेशा वो जालिम सिंह ही रहेगा, और ये बात मैं कभी ना भुला सकती। धन्यवाद प्रज्ञा। मैं इतने दिन तक यूं सोच रही थी कि हमारा मन क्यों ना मान रहा उस जालिम सिंह से ब्याह करने की खातिर, पर अब थारी से एक सच ने ना प्रज्ञा फैसला लेना घना आसान कर दिया से। हमको मैंने फैसला तो करे लिया था कि मैंने क्या करना था, पर ये फैसला और ये रास्ता इतना आसान ना था। मैंने लाखा की तो मदद लेनी होगी। हेलो लाखा। हाँ तितली, तुम्हारे तक गुस्सा हो गया, पर मैंने थारे से एक बात बतानी थी। बोल, इसके बाद से। तो मैंने बताना था कि मैंने ना एक फैसला कर लिया से कि मैंने क्या करना है। मतलब तू एक मासूम कबूतरी से तूने फैसला कर लिया से कि तू जालिम सिंह की जालिमा बनेगी, हैं? हो गया अब तेरा। और मैं ना कबूतरी, हमारा मतलब से है कि मैं तितली थी और हमेशा यो तितली की तरह या आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरती रहूंगी और तने दुखी भी करती रहूंगी। आई समझ में? अच्छा लाखा, हमारी बात सुनना। मैंने एक फैसला लिया से कि मैंने यो सगाई ना करनी।
तन्ने मारे तो भ्रम ज्ञान दिया था ना कि ब्याह के बाद प्यार हो जावे से ये हो जावे से। देख मारे केस में तो यो ज्ञान भी घुटने टेक देवेगा, क्योंकि जब थारे मन ने मान लिया से कि तुमने किसी के साथ ना रहना तो यो ब्याह शादी भी के कर सके से। और मन ने तो बिल्कुल भी ना लगता कि मैं उस जालिम सिंह के साथ एक पल भी रह सकूं सु। देख लाखा, मन ने नहीं सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा सब कि मैं उसके साथ ना रह सकती और मन ने यो ब्याह भी ना करना से। तो अब तुम्हारे तो कोई नया पाठ ना पढ़ाना शुरू कर दिए और अब तो एक अच्छे सच्चे दोस्त का फर्ज निभा मन ने इस सगाई से बचा ले। और मन नहीं फटाफट ते कोई आइडिया बता चल। अरे क्या फटाफट बता? अरे तूने मुझे वेला समझ रखा से कि जो लोगों को बैठ के उपाय बताऊं कि तुमने अपनी सगाई कैसे तोड़नी से, शादी कैसे तोड़नी से। अरे मेरी बात सुन, यो बहुत बड़ा फैसला से और यो कदम ऐसे न उठा। तू एक काम कर, तू अपना मन बना और ध्यान से सोच कि तूने सच में यही करना से। ना लखा, मन ने फैसला कर लिया सर। मन ने सब कुछ साफ नजर आ रहा था कि मैं जालिम सिंह के साथ ना रह सकती। ना करना मन नहीं उस सगाई। हमारी बात सुन, एक बार फिर से सोच। तू सोच तुझे यही करना से। एक बारी सोचू के 100 बारी सोचू। जब मन ने फैसला ले लिया से, मन ने तय कर लिया से कि मन ने ये सगाई ना करनी तो ना करनी, ना मारे पीछे ना पड़े। और मन ने उस सड़े से जालिम सिंह की शकल भी ना देखनी। ब्याह तो घनी दूर की बात है। अच्छा हमारी बात तो सुन। तू हमारी बात सुन। देख लाखा, मैं मानू सू के ब्याह के बाद प्यार हो जाता होगा, पति पत्नी प्यार से रह लेते होंगे, पर मैं इस सफर में जालिम सिंह की हम सफर ना बन सकती। मने ना लगता कि मैं उसके साथ रह सकूं सू। और ठीक है, थारे कहने से मैं उससे ब्याह भी कर लूंगी और मैं उसके साथ रह भी लूंगी, वो भी जिंदगी भर। पर मैं थारे से एक बात बता दूं लाखा, मैं उसके साथ खुश ना रहूंगी। अरे अच्छा मेरी माँ, मेरी बात सुन और इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कर। थारे मुंह पे जश्ती ना से। अगर तूने फैसला कर लिया से ना तो मैं थारी मदद करूंगा। और सुन, अगर तू कुछ करेगी ना तो मुसीबत हो जाएगी। मैं कुछ करता हूँ, तू एक काम कर, तू अभी जा और सगाई के लिए तैयार हो जा। मतलब तो नहीं इतनी देर सोच के, इतने देर बोल के मारे तो यो आइडिया दिया था कि मैं सगाई के लिए तैयार हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया थारा लाखा, मारे तो यो आइडिया देने के लिए। कमाल का आइडिया दिया था तन्ने मारे थे। अरे मेरी बात तो सुन ले, तू बड़बड़ करना बंद कर दे। तू ना कुछ अलग तरह के कपड़े पहन के जाइयो। एक काम कर, तू गुलाबी रंग के कपड़े पहनियो, ठीक से? बाकी सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। थारा दोस्त हूँ, भरोसा रख। और अगर तू सगाई नहीं करना चाहती ना तो थारी सगाई ना हो। थारे पे तो मैंने खुद से ज्यादा भरोसा से। जब पे तो थारे द्वारा फोन करे मैंने। चल तन्ने जो ठीक लगता हो ना वो कर ले, मारे तो बता दिए। ओए तितली, आज तो लोग तन्ने देखते ही रह जावेंगे। सच्ची कहूं, ऐसा सजाऊंगी ना मैं तन्ने कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा ही लेवेंगे। लाखा ने तो मैंने गुलाबी रंग पहनने को बोला सर, और ये पिंकी तो लाल रंग के कपड़े ले आई। क्या करूं? पर पिंकी, मैंने यो ड्रेस कुछ अच्छा सा ना लग रहा। और मैंने ऐसा लगे से कि मारे पे ना गुलाबी रंग घना जचेगा। क्या? हाँ, मैंने ना गुलाबी रंग का ड्रेस पहनना से। ना 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 ना, यो लाल रंग थारे ऊपर ज्यादा जचेंगे। और वैसे भी रंगों के बारे में मारे से ज्यादा तू जानेगी। पर पिंकी, सगाई किसकी से? मारी से ना। तो इतना सा फैसला तो मैं लेने की हकदार हूँ, है ना? मैंने ना गुलाबी पहनना से। ट्रैक सूट पहनने वाली वो छोरी आज अपने घाघरे के रंग को लेके इतना सोच रही से। क्यों के हो रहा से भगवान। अब ठीक से, तू एक काम कर, तू यो लाल रंग का घाघरा चोली पहन ले, तब तक मैं थारे लिए एक गुलाबी दुपट्टा लेके आती हूँ, ठीक से? गुलाबी दुपट्टा ठीक से ना? चल ठीक से। ये करूं? जितेश को फोन करता हूं। हेलो जितेश,
सुन तूने क्या बताऊं, अरे उसका नाम मुच्छड़ सिंह से। मुच्छड़ सिंह? तू मैंने बात बता, तुम्हारी मदद कर पाएगा कि नहीं? अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो? ना ना, काम तो हो जाएगा लकी भाई, पर मैंने यो तो बता दो कि हम यो काम कर क्यों रहे से, मतलब आप करने क्या वाले हो? अरे वो सब ना तन्ने खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन कब? जब होएगा तब। जो तुझे बोला ना तू वो कर, ठीक से? चल। मुच्छड़ सिंह? ये लकी भाई भी ना ऐवे ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलो ठीक से, ये जो बोला से वो तो कर देता हूं मैं। मुच्छड़ सिंह